हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का तैयारी फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बिहार एसएससी और आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट करंट रहता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज 5 और 6 जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस। इससे पहले का आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और जनवरी मंथ का कंप्लीट एक वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स डाल चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। हम लोग बीपीएससी के एग्जाम को फोकस करते हुए जनवरी से, है ना, जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट किए हुए हैं, और जब तक डेट आ ही गया, लगभग सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, लेकिन वहां तक हम लोग करंट अफेयर देखेंगे लगभग 8 महीना का कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के किस भारतीय बैंड को जो है एक बैंड को जो है किस एल्बम के लिए, है ना, ग्रैमी अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम मिला है? तो वो बैंड का नाम है बैंड शक्ति का एल्बम, जिसे दिस मोटेक, है ना, दिस मोटेक कहा गया है। ठीक है, दिस मोटेक। अगला देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में किस भारतीय को एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ सामयिक वाद एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को मिला है। ठीक है, उसके बाद है, ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस का किताब जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को किस एल्बम के लिए मिला है? तो वो पोस्तो एल्बम के लिए मिला है। ठीक फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर विश्व कैंसर दिवस जो वो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो है विश्व कैंसर दिवस का थीम है क्लोज द केयर गैप, है ना। तो 2022 में ही तय कर दिया गया था, 2024 तक जो है वो विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रहेगा? तो क्लोज द केयर गैप, है ना। 2000 ईस्वी से स्टार्ट किया गया है ना। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल के कैंसर कंट्रोल के द्वारा ये विश्व कैंसर दिवस मनाना। अगला देखते हैं, महिला जन नाग विकृति के लिए, मतलब महिला नाग है विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 6 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित है, पहली बार जो 2023 में मनाया गया था। महिला मतलब महिलाओं में जो खतना होता है ना, इससे जागरूकता, मतलब इससे जो विकृति उत्पन्न होती है, विकृति को जीरो टॉलरेंस को रोकने के लिए, है ना, महिला खतना समझ सकते हैं। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिगोब गिगोब का निधन 4 फरवरी 2024 ईस्वी को हो गया? तो वो हेज गिगोब जो वो नामीबिया के, ठीक है, वो कहते तो राष्ट्रपति थे जिसका निधन हो गया है। ठीक है, और नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंडहॉक जो है वो नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो है ना, नागोली मबुम्बा जो है नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना, इसके निधन के बाद। अगला देखते हैं, यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है? तो फिर वो 7.36 लाख करोड़। अब तक जो है यूपी का सबसे ज़्यादा लंबा बजट है ये। 1.04 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और यूपी में जो है वो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.46 करोड़ रखा गया, जो कि 86,530 करोड़ रुपए है। ठीक है, परसेंट में हो गया, ये रुपए में हो गया। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में जो है वो एरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बिहार बजट का आकार जानना है तो कमेंट्स करेंगे, नहीं तो हम लोग अगले एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 7 जनवरी का करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक पेश किया है और पास भी हो गया अपना? वो उत्तराखंड में जो है वो की विधानसभा जो है यूसीसी का विधेयक पास किया, और रिसेंटली न्यूज ये है कि वो पास भी हो चुका है। आजाद भारत का पहला राज्य होगा जो फिर विधेयक के माध्यम से, मतलब वो विधानसभा के माध्यम से अपने यूसीसी को लागू करवाया। गोवा में आज़ादी के पहले से यूसीसी लागू है। ठीक है, प्रेजेंट में भारत में 2 ऐसा स्टेट है जहाँ पे समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो फिर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? तो यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ किस पर वो लागू नहीं होता है? तो वो उत्तराखंड की जनजाति समूह पे यह लागू नहीं होगा, क्योंकि जनजाति समूह का अपना एक कल्चर होता है ना, उस पर हस्तक्षेप नहीं किया गया इसमें। बाकी सभी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उत्तराखंड में। ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जिसपे उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता है? तो वह है बुश्का, थारू, राजी, भोटिया, जोनशाही, ये सभी जनजातियों पे जो यूसीसी लागू नहीं होता है। ठीक है, जनजाति समूह पे यूसीसी लागू नहीं होगा उत्तराखंड में जो लागू हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1663 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ मतलब फेंसिंग लगाने का ऐलान किया है? तो फिर वो म्यांमार और भारत की सीमा पर 1663 किलोमीटर का जो है वो बाढ़ मतलब फेंसिंग लगाने का ऐलान किया, जो पहले मुक्त था। ठीक है, तो राजधानी क्या है ना म्यांमार की? तो निपोडो जो है वो म्यांमार की राजधानी है। देखिए, मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।
इसे FMR कहते हैं, फ्री मूवमेंट रीजन। पहले क्या था ना, म्यांमार और भारत की सीमा जो है वो FMR था, मतलब फ्री मूवमेंट रीजन था, आराम से लोग इधर से उधर आ जा सकते थे। अब जो है वो इस क्षेत्र का मतलब फ्री मूवमेंट रीजन का 1663 किलोमीटर एरिया जो है वो सील किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस पड़ोसी देश का, तो भारत और म्यांमार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था मतलब फ्री मूवमेंट रीजन खत्म करने का विचार कर रही है, तो वो म्यांमार के साथ ऐसा करने की कर दी है घोषणा। उसने तो विचार करी है भारत सरकार ने। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सीमा लगती है, मिजोरम के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ सीमा लगती है। इस सीमा पे जो है फ्री आवाजाही जो था उसका बंद करने जा रही है भारत सरकार, FMR फ्री मूवमेंट रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS बदलने का फैसला किया है। नया नाम क्या होगा, तो TG। नंबर प्लेट देते हैं गाड़ी में फिर, जैसे बिहार है ना, सिक्किम SK करके से लिखा था ना, तो इस संक्षिप्त नाम पहले TS रखा गया था तेलंगाना का, अब वो संक्षिप्त नाम जो है वो TG कर दिया गया तेलंगाना। समझ पा रहे हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। ठीक है, अगला देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने राजगान बदलने का फैसला किया। नया नाम, नया राजगान क्या होगा, तो जया जया हो तेलंगाना, ये राजगान बदलकर ये करने का फैसला किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा वन लाइनर रूप से आपको करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में मिल ही जाएगा, इसे ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, हो सके तो नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया है, तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा असम असम में किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है, और मां कामाख्या कॉरिडोर जो है वो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ, तो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है मां कामाख्या मंदिर है ना कॉरिडोर, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रूसी अंतरिक्ष यात्री है ना, तो रूसी अंतरिक्ष यात्री को जो है वो कोस्मोनेंट, रूसी अंतरिक्ष यात्री को कोस्मोनेंट कहते हैं। ठीक है, ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनोको जो है फिर वो अंतरिक्ष यात्री मतलब कोस्मोनेंट है, जो 889 डे है ना अंतरिक्ष में बिताए हैं। कब जो है, 4 फरवरी 2024 तक उन्होंने रहा है ना ये रिकॉर्ड, उससे आप जोड़ सकते हैं 889 दिन। जेनेडी पलास्का जो है वो जेनेडी पडाक्ला का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। अंतरिक्ष स्टेशन है ना, जिसमें एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट जो है वो USA का जो अंतरिक्ष यात्री होगा, जो मतलब अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, और इंडिया का जो है वो वायोम नोट है ना, इंडिया का कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जाता है उसे वायोम नोट कहा जाता है, और रूसी का कोस्मोनेट कहा जाता है, अमेरिका का एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ये सब वर्ड है, अपने अपने देश ने अपने अपने हिसाब से इसे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। देखिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है, कब, तो फरवरी के दूसरे सप्ताह के में। ठीक है, इसका थीम था बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। अगला है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो रीतू बाहरी जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। गवर्नर कौन है वहाँ के, तो गुरमीत सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड, 8 से 9 फरवरी का करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ 3 और हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो वह 3 और कौन है, तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। टोटल 5 लोगों को इस बार जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार एक साल में दिया गया है। एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने का बात है, लेकिन इस बार जो है वो क्या हुआ ना, 5 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न देने पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वो 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये हम लोग पीछे डिस्कस किए हुए थे। तो देखिए फिर टोटल 5 लोग है ना, तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इन 5 को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया चुका है। PM मोदी जब सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने 10वां भारत रत्न पुरस्कार प्रदान मतलब लोगों को मिल चुका है। टोटल जो है अभी भारत में 53, वेरी इंपॉर्टेंट, 53 ऐसे शख्सियतों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 2024 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट कितना है, तो ये 6.5% है, और ये अप्रैल का भी देख लेंगे फिर, तो अप्रैल का भी तो यही है। इस बार भी बदलाव नहीं हुआ है, कल परसों का न्यूज है, इस बार भी बदलाव नहीं हुआ है, इतना ही है 6.5 रेपो रेट। आप जान रहे होंगे, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सब आप जान रहे होंगे। अगला देखते हैं, भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताएं, जो है वरुण घोष। वरुण घोष जब वो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर है। ऑस्ट्रेलिया में जो सीनेटर नियुक्त हुआ है वहाँ पे शपथ लेता है ना, तो वो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने भगवत गीता पे रख के हाथ रख के वो शपथ ली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस देश ने दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन
हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? तो भारत में दिल्ली में जो है वो दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल का है ना हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है भारत के दिल्ली में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओएनजीसी के समुद्र सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड ओएनजीसी के समुद्र सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गोवा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी विजेता मीर मोहम्मद फारूक नजकी का 6 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वो क्या थे? तो वो पत्रकार एवं कवि थे। वो जम्मू कश्मीर के थे और रेडियो दूरदर्शन में वो काम कर चुके हैं, है ना, फारूकी नजकी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो वो है सोमालिया। 180 देशों में 180वां रैंक है उसका। ठीक है। जो सीपीआई मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे लास्ट में है रैंक। ठीक है। 180 देशों में और टॉप में जो है वो 1 नंबर पे जो है वो डेनमार्क है। ठीक है। इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। भारत का रैंक जो है वो 2022 में 85 था, 2023 में जो है वो 93 हो चुका है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2018 में यूएन द्वारा घोषित किया गया था विश्व दलहन दिवस। देखिए एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र कृमि मुक्ति दिवस जो 10 फरवरी को राष्ट्र कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग है ना 6, 7, 8, 9 तारीख का फरवरी का करंट अफेयर्स में डिस्कस किया। ये करंट अफेयर्स का सीरीज आप एयरफोन लगा के चुपचाप सुने। हम जो है हर क्वेश्चन को 2-3 बार रिकॉल करते हैं ताकि आपको याद ही हो जाए। इससे फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाए, विशेषकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से जुड़ जाइए। हम लोग जो है वो सेट प्रैक्टिस में बीपीएससी का डालेंगे और दृष्टि का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का डालेंगे बहुत जल्द। ठीक है। इसलिए फिर आप इस चैनल से जुड़ जाए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।